प्रदूषित विचारों के बाद अब हम प्रदूषित पानी का डीएनए टेस्ट करेंगे। आजकल आप देखते होंगे प्रदूषित विचार आपने देख लिए, प्रदूषित हवा आपके चारों तरफ है, अब आप सांस नहीं ले सकते, और अब प्रदूषित पानी की बारी है। यानी अब इस देश में विचार प्रदूषित हो रहे हैं, हवा प्रदूषित हो रही है, पानी प्रदूषित हो रहा है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये तत्व होते हैं जल, आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी। ये पांचों तत्व पृथ्वी पर जीवन का आधार हैं। लेकिन अगर भविष्य में इंसानों को किसी दूसरे ग्रह पर बसना होगा तो किन तत्वों की जरूरत होगी? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एम्स रिसर्च सेंटर के मुताबिक किसी दूसरे ग्रह पर मानव सभ्यता बसाने के लिए 5 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और ये हैं जल, सूर्य की रोशनी यानी सनलाइट, वायु यानी ऑक्सीजन, इंसानों के रहने लायक तापमान टेम्परेचर और नाइट्रोजन। आपको जानकर बहुत दुख होगा कि इंसानों ने वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से जीवन के लिए आवश्यक इन तत्वों का विनाश करना अब बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। यानी जो चीजें पृथ्वी पर जीवन के लिए अनिवार्य हैं, उनमें से ज्यादातर हम अब नष्ट कर चुके हैं या करने की राह पर हैं। हमारे देश के ज्यादातर शहरों में हवा सांस लेने के काबिल नहीं बची। जमीन पर चलने के लिए अभी जगह नहीं है। यानी अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो सिर्फ ट्रैफिक जैम आपको मिलेंगे और दुर्घटनाओं का एक बहुत बड़ा आपको आशंका लगी रहेगी। सड़क पर आप चल नहीं सकते दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जैम की वजह से, अतिक्रमण की वजह से, यानी जमीन गई। हवा में सांस नहीं ले सकते क्योंकि धुआं ही धुआं है। जलवायु परिवर्तन ने पृथ्वी के तापमान पर दुष्प्रभाव डालने शुरू कर दिए हैं और अब भारत के ज्यादातर शहरों में पीने का पानी भी जहरीला हो चुका है। तो अब आप सोचिए बचकर आप कहां जाएंगे? उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक देश के 21 में से 15 शहरों का पानी पीने लायक नहीं है। सिर्फ 6 शहरों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी शहरों में पानी के जितने भी सैंपल्स लिए गए सब के सब जांच में फेल हो गए। इन शहरों में 21 राज्यों की राजधानियां और बड़े बड़े शहर शामिल हैं इस लिस्ट में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा की गई इस स्टडी के मुताबिक पीने के पानी की गुणवत्ता के मामले में हमारे देश की राजधानी दिल्ली सबसे बुरी स्थिति में है। यानी दिया तले अंधेरा का जो आपने मुहावरा सुना होगा वो यही है। राजधानी दिल्ली में भी अगर ये स्थिति है तो फिर बाकी जगह क्या होगा आप सोच लीजिए। दिल्ली में 11 अलग अलग जगहों से पानी के सैंपल्स लिए गए थे, लेकिन सभी सैंपल्स जांच में बुरी तरह से फेल हुए। अलग अलग शहरों से लिए गए पानी के इन सैंपल्स की जांच 19 पैमानों पर की गई और दिल्ली का पानी सभी पैमानों पर बुरी तरह फेल हुआ। जिन स्थानों से पानी के ये नमूने लिए गए उनमें भारत के उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का घर और उनका दफ्तर भी शामिल है। यानी उनके घर में भी जो पानी आ रहा है, एक केंद्रीय मंत्री के घर में जो पानी आ रहा है वो भी पीने के काबिल नहीं है। तो आपकी क्या बिसात? इस स्टडी के मुताबिक पूरे भारत में मुंबई का पानी सबसे बेहतर है। मुंबई में 10 जगहों से पीने के पानी के सैंपल्स लिए गए और जांच में ये सभी सैंपल्स सभी पैमानों पर खरे उतरे। इसलिए अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आपके लिए आज का दिन खुशी का दिन होना चाहिए कि कम से कम आपके पेट में साफ पानी तो जा रहा है। पानी की गुणवत्ता के मामले में दूसरे नंबर पर हैदराबाद और भुवनेश्वर है, जबकि झारखंड की राजधानी रांची इस रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। सबसे बुरी हालत देश की राजधानी दिल्ली की है, जो इस रैंकिंग में आखिरी यानी 15वें स्थान पर है। दिल्ली के बाद कोलकाता, चेन्नई, देहरादून, जयपुर, जम्मू और लखनऊ की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यानी अगर आप देश में के इन शहरों में रहते हैं और जल को जीवन मानते हैं तो हो सकता है कि यही जल आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका हो। नीति आयोग के मुताबिक भारत में उपलब्ध 70% पानी दूषित है। 70% पानी दूषित है और पानी की गुणवत्ता के मामले में भारत पूरी दुनिया में 122 देशों में 120वें नंबर पर है। भारत के उपभोक्ता मंत्रालय ने जिन 21 शहरों पर यह स्टडी की, उन सभी शहरों को स्मार्ट सिटी और भविष्य के शहरों के तौर पर विकसित किया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए कि जिन शहरों में पीने का पानी तक जहरीला हो चुका हो, उन्हें स्मार्ट सिटी कैसे बनाया जाएगा? आज ये मुद्दा देश की संसद में भी उठा, जहां नेताओं ने पानी के प्रदूषण को लेकर चिंता जताई। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस चिंता से इस समस्या का कभी कोई हल निकलेगा?
और हम केजरीवाल जी से कहना चाहते हैं, आप शाम तक दो नाम, कल तक नाम दो, परसों तक नाम दो। अब इनके जो हैं राज्यसभा के सदस्य हैं, कोई हैं, बोलते रहते हैं, अरे एमएलए से पूछो ना, कोई भी एमएलए दिल्ली का कह दे, हिम्मत है तो पब्लिकली कहे कि साहब हमारे एरिया में जो है पानी जो है स्वच्छ मिलता है और क्या कहते हैं पीने लायक पानी है। कोई नहीं कह सकता है। इसलिए हम इसमें कोई राजनीति करना नहीं चाहते हैं, हम कोई वाद विवाद में जाना नहीं चाहते हैं। हम स्वागत करते हैं, हमारा मेन मकसद है कि लोगों को स्वच्छ पानी मिले, पीने का पानी मिले। दिल्ली की गलियों में हाहाकार है सर, पानी के लिए गली गली चित्कार है, गली में कोई भी विधायक यहाँ का नहीं जा सकता है। और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि बीआईएस के इस टेस्ट के बाद जो फेल हुआ है, कोई न कोई ऐसी व्यवस्था किया जाए सर कि ऐसे लोगों को, जो लोग पानी इतना खतरनाक जहरीला पानी दे रहे हैं, इस पे कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। एक और अनुमान के मुताबिक भारत में दूषित पानी को साफ करने वाले आरओ सिस्टम का बाजार फिलहाल 4,200 करोड़ रुपए का है और वर्ष 2024 तक ये 7 गुना बढ़कर करीब 29,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। यानी अब आपको हवा साफ करने के लिए अपने घर में एयर प्यूरिफायर्स लगाने पड़ेंगे और पानी साफ करने के लिए तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले ही अपने घर में आरओ सिस्टम लगा लिए होंगे। यानी सरकारें ना तो आपको साफ पानी दे सकती हैं, सरकारें ना आपको साफ हवा दे सकती हैं, सरकारें आपको स्कूल नहीं दे सकती, सरकारें आपको अस्पताल नहीं दे सकती। लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि आरओ सिस्टम जो होता है वो आपके 1 लीटर पानी को पीने लायक बनाने के लिए करीब 3 लीटर पानी बर्बाद करता है। यानी अगर एक परिवार में 5 लोग रहते हैं और वो प्रतिदिन 20 लीटर पानी का इस्तेमाल खाना बनाने और पीने के लिए करते हैं, तो ये 20 लीटर पानी 60 लीटर पानी को बर्बाद करके हासिल होता है। यानी महीने भर में करीब 1800 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। और फिर हम ये भी कहते हैं कि पानी को बर्बाद मत कीजिए। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के मुताबिक भारत में एक मध्य वर्गीय परिवार में प्रति व्यक्ति पानी की खपत करीब 135 लीटर है। लेकिन ये 135 लीटर पानी उन खुशनसीब भारतीयों को ही मिल पाता है जिनके घरों तक पानी पहुंचता है, क्योंकि नीति आयोग के मुताबिक भारत के 60 करोड़ लोग गंभीर जल संकट का सामना करते हैं और 2020 तक देश के 21 शहरों में ग्राउंड वाटर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इन शहरों में बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े शहर शामिल हैं। यहां पर ग्राउंड वाटर समाप्त हो जाएगा। यानी एक तरफ तो हमारे देश में लोगों के पास पीने का पर्याप्त पानी ही नहीं है और जिन्हें यह पानी मिल भी रहा है उनकी सेहत को इससे नुकसान हो रहा है। वायु प्रदूषण के मामले में दुनिया के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 10 में से 7 भारत के शहर हैं और 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 22 शहर हमारे ही देश भारत के हैं। यानी हम एक ऐसा देश बना रहे हैं जो ना तो अपने नागरिकों को साफ हवा दे पा रहा है और ना ही साफ पानी। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 5 वर्षों में सिर्फ 61 दिन हवा जो है वो सांस लेने लायक रही है। 5 साल में सिर्फ 61 दिन ऐसे थे जब सांस लेने लायक हवा मिली। तो दिल्ली के किसी भी इलाके में पानी पीने लायक नहीं है। अब खुद सोचिए कि क्या दिल्ली को देश की राजधानी कहलाने का हक है? आज हमने भारत के उन तमाम शहरों से पानी को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है जहां का पानी पीने लायक नहीं है। अक्सर हमारे देश का मीडिया दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की समस्या पर ही बात करता है और इस बहस में देश के उन शहरों को जगह नहीं मिल पाती जहां देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है। भारत में कुल शहरी आबादी 46 करोड़ है, जबकि दिल्ली और मुंबई की आबादी करीब 4.5 करोड़। यानी हमारे देश में ज्यादातर मौकों पर 35 करोड़ लोगों की समस्याओं की कोई बात नहीं करता। यानी ये जो दिल्ली और मुंबई के जो 4-5 करोड़ लोग हैं, यही पूरे देश का एजेंडा सेट करते हैं। क्योंकि इसका एक बहुत प्रमुख कारण है, वो ये कि जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सारा की सारा दिल्ली में है। सब बड़े बड़े अखबारों, न्यूज चैनल्स के दफ्तर दिल्ली में है और जो विज्ञापन करता है, यानी जो ओपिनियन मेकर्स हैं और जो विज्ञापन देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो हेडक्वार्टर्स हैं, वो सब मुंबई में है। इसलिए ये दोनों लोग मिलकर पूरे देश का एजेंडा तय करते हैं और आपके हक की बात कोई नहीं करता अगर आप दिल्ली और मुंबई में नहीं रहते तो। इसलिए आज आपको पानी वाली समस्या पर हमारा अखिल भारतीय विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। इसमें आपके बारे में भी बात होगी, आपके शहर के बारे में भी बात होगी,
आपके राज्य के बारे में भी बात होगी। देश की राजधानी में हवा पानी खराब है। खराब ही नहीं, यूं कहिए कि जहरीला है। वैसे तो दिल्ली सरकार हर परिवार को 20,000 लीटर पानी मुफ्त दे रही है, लेकिन कहीं मुफ्त में आपको बीमारियां तो नहीं मिल रही। दिल्ली जल बोर्ड का तो दावा है कि दिल्ली के लोगों को आरओ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सरकार की कृपा से आपको शुद्ध पानी मिल रहा है। लेकिन सच ये है कि आम लोग तो छोड़िए, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के घर का पानी भी पीने लायक नहीं है। दिल्ली का जो नई दिल्ली इलाका है, वीवीआईपी जोन है, लुटियन जोन इसको कहा जाता है। 12 जनपद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का घर है। दिल्ली के जिन 11 जगहों से सैंपल कलेक्ट किए गए पानी के, उसमें एक जगह ये भी थी। 12 जनपद, यहाँ से भी पानी का सैंपल लिया गया था जांच के लिए, और यहाँ का भी पानी 19 अलग अलग मानकों पे यहाँ का पानी भी फेल हो गया, यहाँ का पानी भी पास नहीं हो पाया। तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए कितनी विकट स्थिति है, कितनी गंभीर स्थिति है कि जब एक वीवीआईपी इलाके में शुद्ध और साफ पानी नहीं मिल रहा है, तो फिर दिल्ली के बाकी इलाकों की क्या बात करें। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान भी मान रहे हैं कि दिल्ली समेत देश के कई शहरों में साफ पानी बेईमानी है। देखिए, जो 20 स्टेट जो है, जो 20 स्टेट है जहाँ से हम लोगों ने जो है किया है, वो मतलब जो जगह है, मुंबई है, हैदराबाद है, भुवनेश्वर है, रांची है, रायपुर है, अमरावती है, शिमला है, चंडीगढ़ है, देहरादून, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली। ये सबका और सबका अलग अलग रिपोर्ट है। इस तरीके से हम पढ़े हैं, रैंकिंग भी उसी तरीके से है। दिल्ली में साफ पानी के दावों की जांच जी न्यूज कई बार कर चुका है। कुछ वक्त पहले जब हमने पूर्वी दिल्ली में इन दावों को परखा था, तो दूध का दूध और पानी का काला पानी हो गया था। आज जब हमने इस इलाके में जाकर एक बार फिर लोगों से बात की, तो पता लगा कि हालात जरा भी नहीं बदले। टाइमिंग फिक्स है। मॉर्निंग में अगर आपका 6 to 9 अगर वो वाटर सप्लाई दे रहे हैं तो उस टाइम क्लीन वाटर है, लेकिन अगर आप उसके बाद चलाते हैं तो फिर फिल्दी वाटर आ रहा है। तो ये कंप्लेंट मैं अभी भी ये महसूस करती हूँ कि इस साइड है दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। गली के यहाँ पे वैसे पाबंदी इतनी है, पानी गंदा आता है, कहाँ बंदी जाएगी। हम यहाँ पे पानी हम बाहर से लेकर आते, तो उसका फायदा क्या हो फिर पानी हम लगवाने का चीज़ का, बिल हम और बढ़ते पानी का। 3 बार टाइफाइड हुआ है इसको, वो छोटी 7 वालों की बच्चा है, उसको भी बार टाइफाइड हो जाता है लड़की को। पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का एक तरीका ये भी है कि बहा दिए गए पानी को ट्रीट करके फिर से पीने लायक पानी बनाया जाए। लेकिन नोएडा जैसे शहरों में बहुत सारे इलाके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े ही नहीं है। इससे नदियां तो प्रदूषित होती हैं, लोगों को साफ पानी भी नहीं मिल पाता। 100% समस्या का समाधान हो गया ऐसा हम भी नहीं कह रहे, लेकिन दिल्ली के अंदर पानी की सप्लाई में और पानी की क्वालिटी के अंदर जमीन आसमान का फर्क पड़ा है, ऐसा हम दावा करते हैं और ऐसा दिल्ली की जनता भी मानते हैं। मैंने तो उनसे यही कहा था, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हैं, आप राजनीति मत कीजिए इस तरह की। लेकिन देश की राजधानी चाहे तो मुंबई से सबक ले सकती है, जहां का पानी न सिर्फ सभी पैमानों पर खरा उतरा है, बल्कि बीएमसी और दूसरी संस्थाओं ने मिलकर यह सुनिश्चित किया है कि मुंबई वालों को जो पानी मिल रहा है वो दूषित ना हो। कई सारी झीलें हैं जहां से इनको पानी को लाया जाता है और वहां यहाँ पर रहकर अलग अलग स्टेज में इसको वाटर को ट्रीट कर फिर फाइनली मुंबई में जो रहने वाले लोग हैं उन तक मुहैया करवाया जाता है। यहाँ से अलग अलग स्ट्रीम में अपना सेटलिंग टैंक में जाएगा, जिसको हम लोग प्रीटेटर या क्लैरिफायर बोलते हैं। मुंबई की तरह बिरयानी के लिए मशहूर हैदराबाद का पानी भी ज्यादातर पैमानों पर पास हो गया है। पानी सप्लाई तो अच्छा ही है यहाँ पर, घर से बड़े से लेकर छोटे तक हम लोग यही पानी पीते हैं। पहले थोड़ा खराब आता था पानी, अभी अच्छा आ रहा है। कुछ यूज नहीं करते, मिनरल वाटर कुछ नहीं यूज करते, यही पानी पीते। लेकिन पटना, जयपुर, लखनऊ और देहरादून जैसे शहरों में पानी आपको बहुत बीमार कर सकता है। डर्माटोलॉजिस्ट के जाना पड़ता है रेगुलरली,
इसकी वजह से जैसे प्योरीफायर्स है वो महीने 2 महीने में ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिपेयर करवाना पड़ता है। ये सारी इन चीज़ों का समाधान ये सरकार खुद करे, खुद इसके लिए वो जागरूक हो। भारत में 70% पानी पीने लायक नहीं है और ये बात उपभोक्ता मंत्रालय के सर्वे से भी साफ हो गई है। जिन लोगों के पास पैसे हैं वो आरओ लगवा सकते हैं, लेकिन जिनके पास आरओ का विकल्प नहीं वो पानी उबाल कर पी सकते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में ना तो पानी उबालना पड़ता है और ना ही आरओ पर मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है, और तो और आप बाथरूम के नल से पानी लेकर इत्मीनान से पी सकते हैं। पानी घर में जैसे खाना बनाना है या पानी पीना है, हम लोग पानी खाने के लिए एंड इसके लिए नॉर्मल टैप वाटर यूज करते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कोई भी फिल्टर और ये नहीं, यहाँ पे हर चीज आप मतलब हम ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी पीने के लिए भी वॉशरूम का पानी हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे ये पूरा फिल्टर वाटर मतलब है, मतलब इस पानी को कहीं फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इसको गुजारने की जरूरत नहीं, आप ये करके आप पानी भी पी सकते हो। अच्छा, मैं ये पानी पी सकता हूँ या आप डायरेक्ट टैप वाटर भी पी सकते हो। इस पानी को पीने से मुझे आपको बिल्कुल कहीं से ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई भारत का टैप वाटर पी रहा हूँ, ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत फर्क हो जाता है। वो अब भारत में मतलब इंडिया में मतलब डायरेक्ट टैप वाटर पियो तो खारा लगता है या टेस्ट में बिल्कुल, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। अगर आपको पानी में ऐसा लगता है ये पानी पीने के दौरान या इसको इस्तेमाल के दौरान कि कुछ गड़बड़ लग रही है, ये पानी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो यहाँ उस पानी को टेस्ट करने के लिए फ्री किट्स बाजार में होते हैं। आप मार्केट में जाते हैं और उसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। वहां पे वो स्टोर्स में वो फ्री किट होता है पानी को टेस्ट करने वाला किट, वो आप वहां से घर लेके आ सकते हैं। उस पानी को ले जाके उसमें टेस्ट करा सकते हैं उस किट को, और उस टेस्ट की रिपोर्ट भी वो स्टोर आपको देगा, और फिर वो रिपोर्ट आप आगे जो सिस्टम यहाँ है पानी सप्लाई करने वाली जो एजेंसीज हैं उन तक पहुंचा सकते हैं कि भैया ये रिपोर्ट है, जो किट है जी। अच्छा, ये किट आप बाजार से ये बाजार से ये फ्री में किट मिलता है, तो हम लोग घर पे रखते हैं। हाँ, फ्री देखिए आप इसमें या लेट्स से देखिए आपको एक लिखा हुआ है कि प्लीज चेक कंडीशंस यू एक्सपीरियंस, जो आपको फील हो रहा है। क्या आपको फील हो रहा है कि क्लोरीन स्मेल आ रहा है, या पानी में कुछ ब्राउन स्टेन्स है, राइट, कुछ डिपॉजिट्स है, या रॉटन स्मेल है, तो को जो फील हो रहा है वो टिक करें। और जैसे कि इसमें दिया हुआ है किट एक, इसमें आप इसको पानी में भर के और इसमें पैक करके, ठीक है, इसके साथ ये पानी आप सीधा इससे ले या टैप वाटर से ले सकते हैं, कहीं से भी आप पानी ले लो। अब आप समझ गए होंगे कि अगर सरकार और प्रशासन के पास इच्छा शक्ति हो तो पानी वाली कहानी सुधर सकती है। लेकिन भारत में जल वाली परेशानी को कल पर टालने की आदत जो है, और ये आदत देश के लोगों के साथ साथ पर्यावरण की सेहत पर भी भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप जरा सोचिए कि आप साफ हवा के लिए एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं, साफ पानी के लिए आरओ सिस्टम की मदद लेते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए अपनी प्राइवेट कार या अपना 2 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल जाते हैं, बच्चे की शिक्षा प्राइवेट स्कूल में करवाते हैं, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपनी सोसाइटी के बाहर या दफ्तर के बाहर प्राइवेट गार्ड बैठाते हैं, जब बिजली चली जाती है तो अपना जनरेटर या इन्वर्टर लगाते हैं। यानी आपने अपनी हर एक मूलभूत सुविधा के लिए एक समानांतर व्यवस्था पैदा कर ली है। हर चीज को लेकर आपने अपनी एक समानांतर व्यवस्था, एक पैरेलल सिस्टम आपने खड़ा कर लिया है। सरकारें आपको साफ हवा नहीं दे पा रही, साफ पानी नहीं दे पा रही, इलाज के लिए अस्पताल नहीं दे पा रही, शिक्षा नहीं दे पा रही, स्कूल नहीं दे पा रही, सुरक्षा नहीं दे पा रही, बिजली नहीं। सरकार जो सड़कें आपको दे रही हैं वो भी शायद चलने के लायक नहीं है। तो सवाल ये है कि हम सरकार से आखिर ले क्या रहे हैं, कौन सी चीज का इस्तेमाल हम सरकार से लेकर कर रहे हैं, ये आज आप सोचिएगा।